सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सूत्र पाठ। ओम। अथ चतुर्थोऽध्यायः द्वितीयः पादः। वाङ्मनसि दर्शनात् शब्दाच्च अत एव च सर्वाण्यनु तन्मनः प्राण उत्तरात् सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः भूतेषु तच्छ्रुतेः नैकस्मिन् दर्शयतो हि समाना च श्रुतिक्रमात् अमृतत्वं चानुपोष्य तदापीतेः संसारव्यपदेशात् सूक्ष्मं प्राणतश्च तथोपलब्धेः नोपमर्देनातः अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा प्रतिषेधादति चेन्न शारीरात् स्पष्टो हेकेशां स्मर्यते च तानि परे तथा ह्याः अविभागो वचनात् तदोग्रज्वलनं तत्प्रकाशतद्वारो विद्यासामर्थ्यात् तच्छेषगत्यानुस्मृतियोगाच्च हार्दानुगृहीता शताधिकया रश्म्यानुसारी निशीनेति चेन सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वात् दर्शयति च अतश्चायनेऽपि दक्षिणे योगिनः प्रति च स्मृते स्मार्ते चैते इति द्वितीयः पादः। ओ चलिए, वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो मुक्त आत्मा है उसका प्रयाण कैसे होता है, उसका प्रयाण कैसे होता है, ये बताया जा रहा है। तो हमने कल पढ़ा था 17 नंबर सूत्र में तदोकः अग्र प्रज्वलनम, उसका जो हृदय स्थान है उसका अग्रभाग ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। क्योंकि आगे प्रकाश रहेगा तो उसको आगे कहाँ जाना है वो दिखाई देगा ना। हृदय में तो वो रह रहा है और हृदय के अग्रभाग में माने उससे आगे कहाँ जाना है, उसको किस स्थान में जाना है, तो वो उसको दिखाई दे रहा है, ईश्वर की अनंतता। तो उसका जो हृदय स्थान है उसका अग्रभाग प्रकाश से प्रज्वलित हो जाता है, तत्प्रकाशित द्वार है। तो वो जो प्रकाशित द्वार है वो कैसे होता है, विद्या सामर्थ्यात्, ज्ञान के सामर्थ्य से प्रकाशित होता है, वो ऐसे नहीं होता है। तो अज्ञान का नाश और विद्या की वृद्धि जैसे जैसे होती जाएगी तो विद्या के सामर्थ्य से वो द्वार प्रकाशित होता है। तच्छेष गति अनुस्मृति योगाच्य, तो अब उसको आगे जो जाना है, जो शेष गति उसकी बच गई है, यहाँ तक की गति तो कर ली उसने, अपने हृदय से अज्ञान अविद्या का नाश कर लिया, अब आगे उसको ब्रह्म में प्रवेश करना है। तच्छेष गति अनुस्मृति योगाच्य, जो उसने शास्त्र में पढ़ा, गुरुजनों से सुना और खुद का जो अनुभव किया, उसके योग से हार्दानुगृहीतः, हृदय में रहने वाला हार्द, हृदय में रहने वाला आत्मा भी है और हृदय में रहने वाला परमात्मा भी है। तो यहाँ पर परमात्मा के लिए कहा है हार्दानुगृहीतः, उस ब्रह्म के द्वारा अनुगृहित, हृदयगत जो ब्रह्म है, हृदय में रहने वाला जो ब्रह्म है उसके द्वारा अनुगृहित ये आत्मा शताधिकया गच्छति, जो 101वीं नाड़ी है उसके माध्यम से प्रयाण करता है। जी आपने कल पढ़ा। तो कहा वो हृदय से तो निकल गया, तो अब आगे कैसे होगी उसकी गति, कहाँ जाएगा वो हृदय से निकल करके, तो वो आगे बता रहे हैं रश्म्यानुसारी, बोले इस शरीर से निकल करके, हृदय से निकल करके वो
रश्मि के आश्रय से जाता है, जो सूर्य रश्मियां हैं। स एष ब्रह्मोपासको विद्वान मूर्धन्या नाड्या रश्म्यानुसारी भवति। ये मूर्धा नाड़ी से निकल करके रश्म्यानुसारी भवति माने सूर्य रश्मीन अनुसरति, सूर्य की रश्मियों का अनुसरण करता है। तैहि सार्धम ऊर्ध्वम गच्छति, उन रश्मियों के साथ साथ वो ऊपर की तरफ जाता है। अथ यत्र एतस्मात् शरीरात् उत्क्रामति तथा अथ तै एव रश्मि भी ऊर्ध्वम आक्रमते। तो कहा कि अथ एतस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, इसके बाद क्या करता है ये उसका छांदोग्य उपनिषद का वो दे रहे हैं प्रमाण। इसके बाद मतलब जब उसको ये शरीर छोड़ना है जीवन मुक्त व्यक्ति को, तो इस शरीर से उत्क्रमण करके अथ एतैव रश्मि भी, इन रश्मियों के द्वारा ही ऊर्ध्वम आक्रमते, ऊपर की ओर चढ़ता है वो। तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्य द्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ही अव्यात्मा। ये मुंडक उपनिषद का प्रमाण है। ये भी यही बता रहा है कि जो लोग तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये, जो श्रद्धा और तप पूर्वक अरण्य में निवास करते हैं। श्रद्धा भी होनी चाहिए, तपस्वी भी होना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। कभी श्रद्धा होती है व्यक्ति तपस्वी नहीं होता है, वहां जाके सोता रहता है। और कभी कभी व्यक्ति तपस्वी तो बहुत होता है लेकिन अपनी तपस्या के बल पे ही सब पाना चाहता है, श्रद्धा नहीं होती है, श्रद्धान्वित नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ दोनों शर्तें लगाई। तपश्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्य शांता विद्वांस है, शांत भी हो विद्वान भी हो। विद्वान होते हैं वो शांत नहीं होते, शांत रहते हैं वो विद्वान नहीं होते, तो परस्पर विरोधी गुण है ये। शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरन्तः, भिक्षाचर्या से जो अपनी आजीविका चलाते हैं। विरजाते, जब वो मल रहित हो जाते हैं, विशुद्ध हो जाते हैं, विवेक ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, तब सूर्य द्वारेण प्रयान्ति, सूर्य द्वार से माने ज्ञान के प्रकाश के द्वार से वो यहाँ से प्रयाण करते हैं। यत्र अमृतः स पुरुषो ही अव्य आत्मा, वो वहां पहुंचते हैं जहां स पुरुषो ही अव्य आत्मा, अव्य आत्मा वो पुरुष जहां है माने परमात्मा, वहां पर ये पहुंचता है अमृत होकर के, मृत्यु से मुक्त होकर के। तो अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई ये अपने शरीर से उस तेज के साथ जो इसके हृदय में प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया, उसके साथ ये इस शरीर को छोड़ करके और सूर्य की रश्मियों के अनुसार उनके ऊपर आरूढ़ होकर के प्रयाण करता है ये। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये ऐसा आत्मा यदि दिन में मरा तब तो सूर्य की रश्मियों से चला जाएगा, और रात को मरा तो फिर क्या होगा? रात को शरीर छोड़ा तो रश्मियां तो है नहीं, फिर क्या होगा इसका? तो ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। निशि इति चेत् न संबंधस्य यावत् देह भावित्वात् दर्शयति च। बोले निशि इति चेत् न, अगर रात में इसने शरीर से उत्क्रमण किया तो रात को तो सूर्य रश्मियां है नहीं, तो फिर तो ये जा नहीं सकता है मोक्ष में। तो ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो न, ये उसका कहना उचित नहीं है, क्योंकि संबंधस्य यावत् देह भावित्वात्, क्योंकि सूर्य रश्मियों के साथ संबंध तब तक हमारा रहता है जब तक कि हमारा शरीर है। जैसे ऐसे स्थूल रूप से तो लगता है ना कि रात को सूर्य की रश्मियां नहीं है, लेकिन तो भी रात को भी थोड़ा सा प्रकाश तो होता है। चंद्रमा भी नहीं है, चंद्रमा होता तो चंद्रमा का प्रकाश आ ही जाएगा, पर जब चंद्रमा भी नहीं होता है उस समय भी थोड़ा प्रकाश तो होता है ना। तो वो क्या है? वो सूर्य की रश्मियां ही हैं, वो सीधी सीधी तो नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनका प्रकाश तो है ना। अभी आप इस कमरे में बैठे हैं, लाइट बंद कर दें तो सीधी सीधी तो सूर्य की रश्मियां नहीं आ रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी
थोड़ी तो होता है ना उजाला, तो दिखाई तो देता है ना। तो ये किसके कारण है? रश्मियों के कारण है। रश्मियां तो हैं यहाँ पर, सीधी सीधी नहीं है बेशक, तो वो परावर्तित होकर के फिर इधर आ रही हैं दीवार से टकरा करके। तो ऐसे ही रात्रि को भी सूर्य की रश्मियां तो होती हैं। और यहाँ तक बताया है शास्त्र में तो कि सूर्य की रश्मियों के साथ हम सब मनुष्यों का संबंध 24 घंटे रहता है, अहर्निश। इसलिए रात को अपने आप ही सूर्य नाड़ी चलती है रात, और चलनी चाहिए स्वस्थ व्यक्ति की। आप अपने स्वर को चेक कर सकते हैं, क्योंकि रात को सोते समय आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए, सुबह उठ के आपका बायां स्वर चलना चाहिए। उपासना के समय या तो बायां स्वर चलना चाहिए या तो दोनों सम होने चाहिए। तो यदि किसी का ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको फिर कर लेना चाहिए अपने स्वर को ठीक। तो ये कह रहे हैं यावत देह भावित्वात्, इन सूर्य की रश्मियों का संपर्क जब तक शरीर है ना तब तक हमारे साथ इनका संपर्क रहता है सूर्य रश्मियों का। वहां से रश्मि आती है, शरीर से टकराती है, फिर वो अंदर तक जाती है, और यहाँ से भी ये, वो एक विद्वान आए तो थे एक बार आचार्य जी के साथ, उन्होंने बताया था कि यहाँ से वो रश्मियां फिर वापस हमारे उसको लेकर के सूर्य तक जाती हैं, फिर आती हैं। तो दिन में पता नहीं कितने लाखों बार ये घटना होती है, निरंतर ये घटना होती है। तो ये आप उसमें सूर्य सिद्धांत में पढ़ सकते हैं। उन्होंने भी बताया था, एक बहुत बड़े विद्वान आए थे ना यज्ञशाला में एक बार, थोड़े हेल्दी से, उन्होंने भी ये बात बताई थी जो ग्रहण आदि के बारे में बता रही थी। दर्शयति च, ऐसा ही शास्त्र में कहा है। निशि न इति चेत, रात्रि में तो सूर्य रश्मि होती नहीं है, ऐसा कोई कहे तो मूर्धन्यया नाड्या विदुषो निष्क्रमणम यद रश्म्यानुसारी प्रदर्शितम तत्खलु दिने भवितुम अर्हति निशि निष्क्रममाणस्य न भवेत् इति चेत उच्यते तर्हि न वक्तव्यम। मूर्धन्यया नाड्या विदुषो निष्क्रमणम, मूर्धा नाड़ी के द्वारा विद्वान का निष्क्रमण होता है, ये पीछे सूत्र में बताया। और यद रश्म्यानुसारी प्रदर्शितम, और वहां से निकल करके फिर रश्मि का अनुसरण करते हुए आगे जाता है, ये जो दिखाया। तत्खलु दिने भवितुम अर्हति, तो वो दिन में तो हो सकता है, सूर्य रश्मियां उपलब्ध हैं। निशि निष्क्रममाणस्य न भवेत्, लेकिन यदि रात्रि में कोई निष्क्रमण करना चाहे तो रात्रि में तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इति चेत उच्चेत तर्हि न वक्तव्यम, ऐसा यदि पूर्व पक्षी पूछे तो ये उसको नहीं पूछना चाहिए, ये प्रश्न उचित नहीं है, क्योंकि संबंधस्य यावत् देह भावित्वात्, सूर्य रश्मि संबंधस्य देहेन सह निरंतर वर्तमानत्वात्, सूर्य रश्मियों का संबंध इस शरीर के साथ निरंतर वर्तमान रहता है। दर्शयति च, ऐसा ही श्रुति दिखा रही है। दर्शयति श्रुति, श्रुति क्या कहती है? देहे सर्वदा रश्मि संबंधस्य वर्तमानत्वम, इस शरीर में सर्वदा रश्मियों का संबंध वर्तमान रहने से। तो अब इसका प्रमाण दे रहे हैं छांदोग्य उपनिषद का। एवं एव एताः आदित्य रश्मयः अमुस्मात् आदित्यात् प्रतायन्ते ता आसु नाडीषु सृप्ताः आभ्य नाडीभ्यः प्रतायन्ते ते अमुस्मिन् आदित्ये सृप्ताः। एवं एव एताः आदित्य रश्मयः, इसी प्रकार से ये जो सूर्य की रश्मियां हैं ये अमुस्मात् आदित्यात् प्रतायन्ते, उस सूर्य से इधर की तरफ फैलती हैं। ता आसु नाडीषु सृप्ता, तो इधर आते आते पृथ्वीलोक में आते आते इन नाड़ियों में ये फैल जाती हैं। सृप्लिगतौ, सरक जाती हैं मतलब, तो इधर अंदर भी आ जाती हैं। आभ्य नाडीभ्यः प्रतायन्ते, और इधर से वापस जाते समय ते अमुस्मिन् आदित्य सृप्ताः, फिर वो उस आदित्य के पास चली जाती हैं। तो ये आती जाती रहती हैं और निरंतर ये प्रक्रिया बनी रहती है।
तो एक बार ये प्रसंग निकाल के पढ़ भी दीजिए। 622 पृष्ठ पे है छांदोग्य उपनिषद 862। ओम 862 पढ़ो जी। जैसे एक महापथ लंबा चौड़ा रास्ता निकट के तथा दूर के दोनों ग्रामों को पहुंच जाता है, इसी प्रकार आदित्य की किरणें पिंड तथा ब्रह्मांड दोनों लोकों को पहुंचती हैं। वे आदित्य से चलकर इन नाड़ियों में चली जाती हैं और इन नाड़ियों से चलकर आदित्य में पहुंच जाती हैं। पिंड तथा ब्रह्मांड का यह आदान प्रदान होता रहता है। तो ये शास्त्र भी ऐसे ही बता रहा है। तो इसका मतलब है कि रात में चाहे वो शरीर छोड़े या दिन में छोड़े, सूर्य रश्मियां तो सर्वदा उपलब्ध ही हैं हमें। अतश्चायनेपि दक्षिणे, अतश्च अयनेपि दक्षिणे अयनेपि, क्योंकि ये भी तो एक बात है ना कि योगी को शरीर कब छोड़ना चाहिए? उत्तरायण में। भीष्म पिता मैंने कहा था ना कि मैं तो उत्तरायण में छोड़ूंगा। क्यों उत्तरायण में छोड़ेंगे? क्योंकि उत्तरायण में प्रकाश की गति वृद्धि की तरफ होती है। अभी 14 जनवरी से मानते हैं, वैसे तो 25 दिसंबर से शुरू हो जाता है उत्तरायण। तो अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो हर दिन हर महीने प्रकाश की वृद्धि होती जाती है। और जून के बाद जब दक्षिणायन शुरू होता है तो फिर तेज प्रकाश से फिर बारिश में थोड़े बादल, धुआं सा छाएगा, फिर बारिश जाने के बाद ठंडी आएगी, फिर सूर्य की प्रकाश थोड़ा मंद पड़ता पड़ता चला जाएगा। तो वहां पर ह्रास की तरफ होता है प्रकाश और यहाँ वृद्धि की तरफ होता है। तो इसलिए प्रकाश में मरना चाहते हैं लोग। क्यों? ताकि सूर्य रश्मियां आसानी से उपलब्ध हों। तो अतश्च अयने अपि दक्षिणे, दक्षिण अयन में भी नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप दक्षिणायन में जाएंगे तो भी रश्मियां उपलब्ध ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा विवेकी व्यक्ति, योगी पुरुष उत्तरायण में शरीर छोड़े या दक्षिणायन में छोड़े, वो तो मुक्त होना ही है, वो ब्रह्म को प्राप्त होना ही है। ये इस सूत्र का अर्थ। अतश्च हेतु हो, इसी हेतु से, क्योंकि सूर्य की जो रश्मियां हैं उनका संबंध जब तक शरीर है तब तक उसके साथ होता है, यावत देह भावी तत्वात्। अतः, तो इस हेतु से अयने अपि दक्षिणे, अतः अतश्च हेतु सूर्य रश्मि संबंधस्य यावत देह भावी तत्वात्, देह भावित्वात् दक्षिणे अयनेपि। यहाँ अपि शब्दात् कृष्ण पक्षे अपि उपासकस्य विदुषः उत्क्रमणम रश्म्यानुसारी भवति। तो यहाँ अपि लगा दिया तो दक्षिणायन भी और कृष्ण पक्ष भी सब ग्रहण कर लिया जाएगा। नहीं तो व्यक्ति शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ना चाहता है, उत्तरायण में छोड़ना चाहता है, तो कह रहे हैं यहाँ पर अपि शब्दात कृष्ण पक्षे अपि, कृष्ण पक्ष में भी बेशक हो जाए या शुक्ल पक्ष में जाए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। विदुषः उपासकस्य, जो विद्वान उपासक है उसका उत्क्रमणम, उसका उत्क्रमण रश्म्यानुसारी भवति, वो रश्मि के अनुसार ही होता है, चाहे वो किसी भी अयन में जाए, किसी भी पक्ष में जाए, किसी भी दिन में जाए। और इसका ये प्रमाण दे रहे हैं छांदोग्य उपनिषद का ही। स एनान ब्रह्म गमयति एष देवपथ ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते। स एनान ब्रह्म गमयति, स मतलब वो आदित्य, क्योंकि रश्मियों के माध्यम से आदित्य तक पहुंच गए, आदित्य लोक में, और फिर वो आदित्य स एनान ब्रह्म गमयति, वो फिर ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं। एष देवपथ ब्रह्मपथ, यही देवपथ है, यही ब्रह्मपथ है। एतेन, इस पथ के द्वारा ही, एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, वापस लौट करके नहीं आता है। ये एक बार इस मार्ग से गया, इस ब्रह्म पथ से, और इसके द्वारा उस ब्रह्म से मिलने के बाद ये मानव जो है, इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, इस मनुष्य को वापस नहीं भेजा जाता है। एतद् वचनम तत्वविद् भी उत्प्रेक्षम,
तो बोले ये जो वचन है ये किसके द्वारा ध्यान देने योग्य है? तत्वविद भी, जो तत्ववेता हैं उनके द्वारा ध्यान देने योग्य है। माने उन्होंने बताई है ये बात, क्योंकि जो जानता नहीं है वो तो कैसे बताएगा कि कैसे जाता है। तो ये तत्ववेताओं ने बताया है, ये उनका वचन है, तो ये हमें जानना चाहिए। यद्देवं तर्हि यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः। कह रहे हैं यदि एवं, यदि ऐसा है तो तर्हि यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव, जो अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव, कुछ लोगों की तो आवृत्ति होती है, मुक्त नहीं हुए, और जो मुक्त हो गए उनकी अनावृत्ति। योगिनः, योगी की अनावृत्ति होती है, बाकी की तो आवृत्ति होती है। प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भर्तर्षभः। तो ये उसका दे रहे हैं गीता का। कह रहे हैं हे कृष्ण अर्जुन, यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम प्रवक्ष्यामि भर्तर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में इस जाने वाले की अनावृत्ति होती है, आवृत्ति नहीं होती है, उस काल के बारे में मैं तुझे बताता हूँ। उस काल के बारे में सुनो। माने जिस काल में जो एक तो हो गए जो पूर्ण मुक्त हो गए हैं, जीवन मुक्त, वो तो किसी भी काल में जाएं, उनकी तो अनावृत्ति ही है, वो कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। एक दूसरे ऐसे योगी हैं कि जिन्होंने पूर्ण विवेक को तो प्राप्त नहीं किया अभी, लेकिन कुछ शेष बचा है, काफी साधना की है उन्होंने भी, लेकिन वो यदि उस काल में चले जाएं, कौन से काल में? उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष में, ये बताएंगे। मतलब गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उस काल में यदि वो भी चले जाए ना, तो वो भी वापस नहीं आएंगे फिर। जैसे विचार का कहते हैं कि भाई अंतिम समय यदि किसी को ऐसा ऊंचा श्रेष्ठ विचार आया तो उसकी वही गति हो जाएगी। अब ये आना बड़ा कठिन है, आ जाए तो हो जाएगी, वो सबके लिए नियम है। जिसने अपने दोषों का नाश नहीं किया और उसको भी स्मृति आ गई ऊंची, तो वो ऊंची गति को ही प्राप्त होगा, फिर इसके अनुसार नहीं होगा फिर। लेकिन आते भी तो नहीं है ना, तो उसी की यहाँ पर कह रहे हैं, ये कृष्ण भी उसी के लिए कह रहे हैं। यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति ही, प्रयाण करने वाला जब जिधर से जाता है, तम कालम भर्तर्षभ वक्ष्यामि, उस काल के बारे में मैं तेरे को बताता हूँ। तो वो बता रहे हैं आगे, अग्निर्ज्योतिरअह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना। कह रहे हैं जब अग्नि हो सामने, मरते समय अग्नि पास में हो, अग्नि सामने हो, और ज्योति अह दिन का प्रकाश हो, या तो शुक्ल पक्ष हो, या तो षण्मासा उत्तरायणम, उत्तरायण के 6 मास में से कोई एक मास हो, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, उस काल में जो प्रयाण करते हैं वो सब ब्रह्मविद ब्रह्मजनः, वो सभी जन उस ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। जो जिसको ब्रह्मवेत्ता प्राप्त करता है उस गति को ही ये लोग भी प्राप्त करते हैं। और दूसरा, धूमः रात्रि तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। और कह रहे हैं जिस समय धूम हो, धुआं सा हो रहा हो, कोहरा सा हो रहा हो, या रात्रि हो, तथा कृष्ण, और वैसे ही कृष्ण पक्ष हो, और दक्षिणायनम षण्मासा, या दक्षिणायन के 6 माह हो, उनमें से कोई एक माह हो, तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते, तो वहां वो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके वो योगी वापस आ जाता है। तो ये दोनों मार्ग बताए ना इन्होंने, आवृत्ति का भी और निवृत्ति का भी। वापस लौटने वाला तो कौन सा है? जब वो दक्षिणायन में या कृष्ण पक्ष में या अंधेरे में जाएगा तो वो वापस लौट आएगा। ये सभी के लिए कह रहे हैं, योगी के लिए कह रहे हैं, ये गीता में कह रहे हैं। और जो उत्तरायण में या शुक्ल पक्ष में या अग्नि जल रही हो, प्रकाश हो, दिन हो, ऐसे जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है
कि आप तो कह रहे हो कि योगी किसी भी काल में मरे वो मुक्त ही होता है, लेकिन गीता में तो कृष्ण कह रहे हैं इस काल में कोई भी योगी जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा, इस काल में जाएगा तो वापस आएगा। तो कह रहे हैं किमर्थम प्रदर्शते, फिर ऐसे क्यों दिखाया उन्होंने। पुनरावृत्ति दक्षिणे अयने अनावृत्तिश्च उत्तरे अयने उत्क्रममाणस्य योगिनः। जब यहाँ पर ये दिखाया है कि जो उत्तरायण में जाता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, जो दक्षिणायन में जाता है वो फिर वापस लौट के आता है, पुनरावृत्ति होती है। तो यदि ये ऐसा नहीं होता तो वहां पर क्यों दिखाते भगवान कृष्ण गीता में, ये इनका प्रश्न है। अत्र उच्यते, तो इसके लिए कह रहे हैं, अच्छा ये जो पंक्ति है ना, यत्र चांद्रमसम ज्योति ही योगी प्राप्य निवर्तते, माने सूर्य की ज्योति हो तो वापस नहीं आएगा, चंद्रमा की ज्योति है तो वापस आ जाएगा। तो इसका क्या अभिप्राय है। ज्योति का मतलब है यहाँ पर ज्ञान। जैसे सूर्य की ज्योति जो है उसमें चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखती हैं, उसमें कोई भ्रम नहीं होता है। तो एक तो ये भौतिक प्रकाश है और एक तो ज्ञान का प्रकाश है। तो ज्ञान का प्रकाश कैसे बढ़ता है, पहले एक रश्मि की तरह होता है ज्ञान का प्रकाश, जैसे कि एक सूर्य की रश्मि। तो प्रकाश तो है वो भी, लेकिन वो बहुत कुछ दिखा नहीं सकता है। तो ऐसे हमारे विवेक का, ज्ञान का प्रकाश एक चिंगारी से होता है। जैसे मान लो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो थोड़े तो ज्ञान की वृद्धि हो ही रही है ना इससे, और फिर वो ज्ञान बढ़ करके एक रश्मि से एक दिन का प्रकाश बन जाता है, माने कई गुना बढ़ गया। फिर एक दिन के प्रकाश से 15 दिन का शुक्ल पक्ष का प्रकाश बन जाता है, माने ज्ञान और बढ़ रहा है, विवेक ख्याति तक बढ़ेगा ना। ये 15 दिन के प्रकाश के समान इसका ज्ञान प्रकाश हो जाता है। फिर उसके बाद उत्तरायण के जो 6 महीने हैं उसके समान, माने उत्तरायण के 6 महीने का प्रकाश यदि जोड़ा जाए तो बहुत ज्यादा प्रकाश हो गया, इतना ज्यादा इसको विवेक हो जाएगा। फिर संवत्सर हो जाएगा, और उसके बाद फिर आदित्य का प्रकाश। आदित्य के प्रकाश का मतलब है पूर्ण विवेक। पूर्ण विवेक हो गया तो अब ये वापस नहीं आएगा। और दूसरी तरफ जो है वो प्रकाश तो है, जैसे रात्रि में भी प्रकाश रहता ही है, पर कैसा प्रकाश है वो, बिल्कुल चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं। तो वो हमारे जैसे अज्ञानियों का प्रकाश है। प्रकाश तो है हर व्यक्ति में, प्राणियों में भी है, मनुष्येतर प्राणियों में भी है, सभी में ही है इतना विवेक तो। पर वो कैसा है, रात्रि के प्रकाश जैसा है, कुछ भी उसमें स्पष्ट पता नहीं चलता है कि क्या करें क्या ना करें। फिर वो उससे भी ज्यादा गहरा हो जाता है 15 दिन के अंधकार के समान, और फिर और ज्यादा गहरा हो जाता है दक्षिणायन के 6 मास जैसे, उससे भी ज्यादा गहरा हो जाता है। फिर आदित्य का तो यहाँ पर लिया नहीं, चंद्र ज्योति ली। तो चंद्रमा का यद्यपि प्रकाश तो है, लेकिन सूर्य की अपेक्षा वो मंद प्रकाश है। तो ऐसे प्रकाश को जिन योगियों ने प्राप्त किया, तो इसका मतलब वो छोटे योगी तो कहलाएंगे। प्रकाश तो हुआ, चंद्रमा का भी तो प्रकाश है ही। और दूसरी दृष्टि से देखें तो चंद्रमा का प्रकाश भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा भी। तो कुल मिलाकर के प्रकाश सूर्य का ही है, तो उसी को प्राप्त करना पड़ेगा। पर जिनको थोड़ा बहुत भी प्रकाश हुआ तो उसको यहाँ कह दिया चंद्रमा का प्रकाश। एक रात्रि का प्रकाश बिल्कुल धुंधला है, फिर 15 दिन का मिलाएं तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा वो प्रकाश। फिर 6 महीने का प्रकाश मिलाएं तो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर 1 साल का, संवत्सर का तो और थोड़ा बढ़ जाएगा। और फिर चंद्रमा का प्रकाश मिलाएं तो और थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन तो भी सूर्य के प्रकाश जैसा तो नहीं होता है।